जर्द पत्ते सा ये दिल।
नाज़रीन, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हमने एक ऐसी मेहमान शख्सियत को दावत दी है जो सिर्फ 1 साल पहले कराची शहर में आए थे और आज वो आपके हमारे सबके महबूब शायर और ड्रामा निगार हैं। जी हाँ, मोहम्मद जासिम। वेलकम टू द शो जासिम। थैंक यू जी। जासिम, आपके बारे में कहा जा सकता है कि आप इस इंडस्ट्री में आए, आपने देखा और आपने फ़तह कर लिया। कैसा लगता है आपको कि आप आज इस इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा इन डिमांड राइटर हैं? थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि मैं आया और फ़तह कर लिया। मैं पिछले 14-15 साल से लिख रहा हूँ। जैसे कि आप ओलंपिक्स में देखते हैं, जो एथलीट होता है वो भागता तो शायद 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके पीछे 4-5 साल की तैयारी होती है उसकी। तो ऐसा ही केस है बस। ग्रेट ग्रेट, क्या अच्छा कहा आपने। लेकिन जासिम, इसकी क्या वजह है कि आप बिल्कुल टीवी चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देते हैं? ये आपका किसी भी टीवी चैनल के लिए मेरे ख्याल में पहला इंटरव्यू है और आप लिखते भी एमजे के नाम से हैं, यानी कि मोहम्मद जासिम के नाम से नहीं लिखते हैं। क्या वजह है? किससे छुपना चाहते हैं? दुनिया वालों से या कोई ख़ास एक ऐसा शख्स जिससे आप छुपना चाहते हैं? ये तो जनाब आपका इतना इसरार था, आपने इतना फोर्स किया, शर्मिंदगी हो रही थी मुझे, इसलिए मैं आ गया। वैसे आपका कहना तो ठीक है, मैं ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं हूँ और दुनिया में किसी ख़ास शख्स से छुपना नहीं चाहता, बल्कि शायद अपने आप से छुपना चाहता हूँ। ग्रेट, क्या अच्छा कहा आपने। शायर है ना, इसलिए शायराना बातें करते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि आप पिछले दिनों लाहौर भी गए हुए थे, तो दोबारा लाहौर शिफ्ट होने का प्रोग्राम है आपका? जी शाजी, एक्चुअली लाहौर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। कुछ ख़ास बात है, वो शहर मुझे अपनी तरफ खींचता है। इनफैक्ट मैं वहाँ गया हुआ था, अपना घर पर देख के आया हूँ। अब इंशाल्लाह कल सुबह की फ़्लाइट है वापसी की। हाँ, लेकिन आप कराची आते जाते तो रहेंगे? अरे हाँ, कराची ने शाहजी मुझे इतना कुछ दिया है, इतना नाम, पैसा, शोहरत, इतने सारे सीरियल्स के कॉन्ट्रैक्ट। सब मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ लौटाना है कराची को, तो ऑब्वियसली मैं आता जाता रहूँगा। और सुना है आपकी पहली किताब भी आने वाली है, बल्कि उसकी कुछ गज़लें तो अभी से बहुत पॉपुलर हो गई हैं। जी, बस लोगों की मोहब्बत है। इसमें तो कोई शक नहीं कि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर आप हमें और हमारे नाजरीन को अपनी नई किताब में से कोई अच्छी सी चीज़ सुनाइए, बल्कि वही गज़ल सुना दे जो बहुत पॉपुलर हो चुकी है पहले ही। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। जी ज़रूर शाहजी, मैं सुनाता हूँ आपको। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। ज़िंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, ज़िंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है। चलना चाहें तो चलें हम तेरी लय से कैसे, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा वैसे कैसे। ज़रा गौर कीजिएगा, वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और हमारे प्रोग्राम के मेहमान थे आप सबके हमारे महबूब और मशहूर शायर जनाब मोहम्मद जासिम साहब, बल्कि ड्रामा निगार भी मोहम्मद जासिम साहब। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सर्द पत्ते सा ये दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। नेहा तुम, हाँ, मैं आपको कभी ढूंढ नहीं सकूंगी। अरे नहीं, मैं भला ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? क्या सारी बातें यहीं करेंगे? नहीं नहीं, आओ, कम इनसाइड, आओ।